कर कदमों पे हम लोग उनकी पद्धतियों पे हम चलते हैं, तो इस तरीके की तमाम विपत्तियां आएंगी। इसके लिए हिंदू आर्मी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी और समाज के तमाम इस तरह के प्रतिष्ठित जो काम कर रहे हैं उनको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अगर आज नुपुर शर्मा न दोषी होते हुए भी उसको न्यायपालिका ये कह रही है कि तुम देश से माफी मांगो, जो गला काटने वाला है उसको कहते हैं कि माफी मत मांगो, और उसको न कि बीच चौराहे पे उसको जो है फांसी देनी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, उसमें बहस चलनी चाहिए, जबकि नुपुर शर्मा से माफी मांगने की बात करते हैं। तो सुशील तिवारी के तिहाड़ जा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। सर, उदयपुर की घटना को किस तरह से देख रहे हैं कि किसमें दोषी को गिरफ्तार हो? नहीं, दोषी गिरफ्तार नहीं हुए। वो दो जिहादी गिरफ्तार हुए हैं जिनका फंडिंग पीएफआई ने किया हुआ है, लेकिन पूरे देश में जो धमकियां चल रही हैं, हिंदू आर्मी के पदाधिकारियों को धमकियां आ रही हैं, तमाम ऐसे लोगों को धमकियां आने गला रेत दिया जाएगा। जो आई सपोर्ट का सिर्फ पोस्ट डाल देता है उसमें धमकियां आ रही हैं, तो ये अभी खत्म नहीं हुए हैं। इनका खात्मा करने का एक ही तरीका, 4 लोगों को आप जेल में डाल दोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इतनी ज्यादा जनसंख्या तेजी से बढ़ा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कुल मिला के ये है कि एक ही उपाय है, एक समान नागरिक संहिता और एक समान शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण कानून, उसका एक ही इलाज है। इन विधर्मियों का एक इलाज जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो दिसंबर में राज्यसभा में जैसे बहुमत आ जाएगा तो हिंदू आर्मी ये उम्मीद करती है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाए। उद्धव ठाकरे का विरोध पिछले दिनों हिंदू आर्मी ने राष्ट्रीय स्तर पर किया, जबकि वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी है। बाला साहब हिंदुओं की बात करते थे, हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते थे। देखिए, उद्धव ठाकरे ने सरकार के लालच में अपना मजहब चेंज कर लिया था और उन्होंने मजहब चेंज कर लिया, कोई बात नहीं। सरकार की लालच में गद्दी संभाल ली, उसमें भी कोई बात नहीं। लेकिन जब उन्होंने हिंदू साधुओं की हत्या करवा दी और उसमें मौन साध लिया तो उसका तो पाप लगेगा उनको। साथ में उससे भी बड़ा कांड उन्होंने किया। देखिए, जब भगवान राम इस पृथ्वी से विष्णु लोक जा रहे थे तो उन्होंने हमारे हनुमान जी को ये कहा कि इस पृथ्वी पे रहना है और आपको हरिगुण की जो है स्थापना करनी है, तब तक ये पृथ्वी, ये धरा, ये कुटुंब बचा रहेगा। और उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया, उनका पाप लगा हुआ है। तो उनको आप उद्धव ठाकरे मत कहिए, उनको मुल्ला ठाकरे कह सकते हैं और उनको ईश्वर कहे सद्बुद्धि दे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि ये कलयुग है, सब इसी जन्म में पाप और पुण्य की सजा मिलती है। सर, जनसंख्या नियंत्रण की मांग करते हैं आप और इनको बयान भी चला रहे कि राशन जो मुफ्त मिल रहा है वो बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना। भाई ये बताइए, सपोलो को आप फ्री राशन दे के धकाधक बच्चे पैदा करवाओगे आप, तो नेचुरल से जनसंख्या फ्री राशन की वजह से ज्यादा बढ़ रही है। ये हिंदू आर्मी का कहना है। आप चंद्रशेखर रावण और बामन मिश्राम का बहुत विरोध कर रहे थे, हाल ही में सफलता मिली आपको, आपके हिंदू आर्मी को। राजस्थान से चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार किया जाता है। बामन मिश्राम जो गांधी को शैतान बोलता है और कहता है कि इस देश का दलित ब्राह्मणों का गुलाम था, है और रहेगा, क्या कहते हैं? बामन मिश्राम कब तक गिरफ्तार हो सकता है? देखिए, कालीचरण जी को गांधी जी पे टिप्पणी करने के जुर्म में कई महीने जेल लेना पड़ा, लेकिन वही यहाँ की वामपंथ विचारधारा जो कानून में भी लोग बैठे हैं, वो बामन मिश्राम जैसे षड्यंत्रकारी इस्लामी एजेंट को आज गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो पहले दलितों को पहले बुद्ध में ले जाता, उसके बाद में इस्लाम में ले जाता। तो एक बात बता दें, जितना बड़ा असमुद्दीन ओवैसी जो है, असमुद्दीन ओवैसी कैंसर नहीं है इस देश के लिए, जितना बड़ा ये मोहम्मद रियाज, मोहम्मद गौस कैंसर नहीं है, उतना बड़ा कैंसर बामन मिश्राम है। अगर बामन मिश्राम को जल्द इसके वाम से एक राजनीतिक पार्टी बनाया हुआ है पीएफआई की फंडिंग को दबा, उसको घोलमोल करने के लिए, तो बामन मिश्राम को गिरफ्तार करो, नहीं तो देश को दीमक की तरह खा रहा है। बामन मिश्राम को तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता है, जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अभी हिंदू आर्मी का अभियान टला नहीं है। चंद्रशेखर रावण को जब तक आजीवन कारावास नहीं हो जाती, बामन मिश्राम को जब तक आजीवन कारावास या फांसी नहीं हो जाती, तब तक हिंदू आर्मी चैन का सांस नहीं लेगी। सतपाल तंवर कहता है कि जो नुपुर शर्मा का जीप काट के लाएगा मैं उसे 1 करोड़ रुपए दूंगा, और पता चलता है कि उसके अकाउंट में केवल 10,000 रुपए हैं। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, सतपाल तंवर भी ये सोच रहा था कि हम कुछ ऐसा विवादित बयान दें
उसने कहा कि नुपुर शर्मा का तन से धड़ जो जुदा करेगा उसको जो है 2 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जब उसका आप ही के चैनलों ने उसका खोजबीन किया तो उसके अकाउंट में 800 या 8000 रुपया निकले। तो वो सोचा था कि इस तरह का बयान दे के हम भी कोई हिंदू या भीम सेना बना लेंगे और ढेर सारा जो है हम जो है पैसा पा जाएंगे PFI से। तो उसकी दाल गली नहीं। फिलहाल योगी जी की सरकार और दिल्ली की पुलिस ने जो है उसको इतना लठियाया है कि आज वो बाएं बाएं कर रहा है। वो धोबिया कुत्ता ना धड़का ना घाट का। तो पशु भोगते रहते हैं, इनको ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत नहीं। इमामबाड़ा लखनऊ लक्ष्मणपुरी किला वाली जो मस्जिद है उस पर आप लोगों ने एक याचिका दायर करी है, क्या विवाद है ये? नहीं, देखिए, इमामबाड़ा वो नहीं है, वो मत्स्य हिंदू भवन है। हिंदू आर्मी आज से नहीं वर्षों से ये अभियान चला रही है कि ये लक्ष्मणपुरी है, लखनऊ नहीं है। वो इमामबाड़ा नहीं है, वो मत्स्य हिंदू भवन है। हमें जिस तरीके से हमने बाबरी मस्जिद विध्वंस करके श्री राम मंदिर लिया, समय लगेगा, उसी तरीके से इमामबाड़ा रूपी मत्स्य भवन हम लेंगे। और जो बावली है वो बावली भी हमारा है। जो टीले वाली मस्जिद है वो लक्ष्मण टीला है। जो रूमी दरवाज़ा है वो श्री राम द्वार है। हम अपनी याचिका के माध्यम से उसको लेके रहेंगे। थोड़ा समय लगेगा, हम कोर्ट और न्यायपालिका के माध्यम से ही लेंगे और जरूर लेंगे, इस बात की वचनबद्धता है। हिंदू आर्मी में देश के भीतर मोदी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार है, फिर भी सनातनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जो लोग आवाज़ उठाते हैं, इस तरह से उनके ऊपर क्यों आरोप लगाया जाता है, उनको जेल भेजा जा रहा है? नहीं, देखिए, आरोप लगाने वाले भी जो लोग हैं वो विधर्मी ताकते ही हैं, बात समझिएगा। योगी जी की नीयत पर, मोदी जी की नीयत पर कोई डाउट नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप समझिए, जब प्रधानमंत्री मोदी, भारत जैसा विशाल देश का प्रधानमंत्री पे चारों तरफ से पंजाब के अंदर विधर्मी सरकार, चारों तरफ से एक चंद्री सरकार जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, घेर लेती है और मारने का षड्यंत्र करती है, ये तो उनकी बाहुबल जो रक्षा कवच है वो उनको बचाता है। और उस पर आज तक न्यायपालिका मौन है, वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो आप बताइए, छोटे मोटे नेताओं की क्या औकात है? तो आप समझिए ना कि आज इतना बड़ा कांड कन्हैया लाल तेली के ऊपर होता है और वहाँ पे कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो ये कहती है कि नुपुर शर्मा को माफी मांगना चाहिए और प्रधानमंत्री का केस अभी तक लंबित है। जबकि जिन्होंने उनको मारने का षड्यंत्र रचा था, उनको अब तक सबको सलाखों के नीचे या फांसी की सजा हो जानी चाहिए थी। तो आप समझिए, 800 सालों का, 600 साल मुगल काल, 200 साल अंग्रेज काल और 70 साल गियासुद्दीन गाजी और फिरोज खान और राहुल खान की सरकार, तो कहाँ से इतना जल्दी विधर्म खत्म हो जाएगा? हमने कहा ना, भगवान राम को 14 वर्ष वनवास झेलना पड़ा था, तो अभी समय लगेगा। आप देखते रहिए, इस तरीके से ये हिंदुत्व का युग है, हिंदुत्व की सदी है, ये राम की धरती है, कृष्ण की धरती है और यहाँ राम राज्य स्थापित होगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसी क्रम में हिंदू आर्मी एक समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक समान शिक्षा और तमाम तरीके के जो विधर्मी, जो अंग्रेजी कानून पहले से लगे हुए हैं, उनको चेंज करने की मांग, उनका संशोधन करने की मांग करती चली आ रही है। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त जंतर मंतर का हो या बुराड़ी अथॉरिटी का 3 अप्रैल को हिंदू महापंचायत का हो, तमाम FIR दर्ज हो रहे हैं, तमाम हमें भी तंग किया जा रहा है, लेकिन ये कारवां अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से आपने एक चीज़ देखा कि 8 वर्षों के अंदर जो व्यक्ति जय श्री राम कहने में शर्माता था, हेजिटेशन करता था, आज वो खुल के भगवाधारी हो गया है और अपनी बात को रख पाए। धर्मांतरण जोड़ों पर है। दिल्ली में हिंदू आर्मी ने हिंदू महापंचायत बुलाई थी। हिंदू महापंचायत के बाद आप लोगों को क्या सफलता मिली अब तक? नहीं, देखिए, हिंदू महापंचायत के बाद बहुत बड़ी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन ये बात सत्य है कि क्रम बाई क्रम जो हमारी न्यायपालिका है, हमारा जो संसद है, जो हमारी विधायिका है, वहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। और जो ये धरना प्रदर्शन होता है, एक प्रजातांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है, उसके तरीके से हम अपनी मांग 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार, 1000 बार करेंगे, तब कहीं राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास होंगे, तब हमारी सफलता और तब हमारे जो सपने हैं उसको पंख लगेंगे। बॉलीवुड वाले आप लोगों से बहुत परेशान है, वो कोई भी मूवी बनाए आप लोग सीधा बाइकआउट करवा देते हैं। अभी लाल सिंह चड्ढा मुक्की खा गई, लेकिन वहीं द कश्मीर फाइल हिट कर गई। ये तो यही सनातन का बताया ना कि ये हिंदुत्व की सदी है। हम
अपने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कब तक सहेंगे? हमने तो रणधीर सिंह जी ने, हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी ने एक अभियान चलाया था, और जो ये विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने एक सावित्री अपनी कुतिया का नाम रखा था, हमने विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा के नाम से 1 करोड़ कुतिया पाल दी। तो ये तो क्रिया का प्रतिक्रिया देना पड़ेगा, और हम बॉलीवुड के जिहाद के से लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। लाल सिंह चड्ढा क्या कहेंगे इसके बारे में, इसे क्यों बाइकआउट कर रहे हैं आप लोग? नहीं, आमिर खान अगर सिनेमा बना रहा है तो उसमें आप समझिए कि तमाम विधर्मी जो कंटेंट है उसमें जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। वो कभी भी मोहम्मद साहब चड्ढा क्यों नहीं बना लेते हैं, अपने भगवान के नाम से क्यों नहीं बना लेते, लाल सिंह चड्ढा ही क्यों? तो कहने का मतलब है, हम देखिए, हमारा सीधी सी बात है, वो अपने भगवान के नाम से बनाए, हमारे भगवानों को ना छेड़े, हमारे देवी देवताओं को, इस देवताओं को ना छेड़े, अपने प्रॉफिट मोहम्मद के नाम से बनाए, अपने इष्ट देवता के नाम से बनाए, अपने भगवान के नाम से बनाए। हमारे देवी देवताओं को डिस्टर्ब करने का अब बॉलीवुड जिहाद नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरीके से पत्थरबाजों पर कार्रवाई कर रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दे रही है और तमाम तरीके से प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, कैसे देखते हैं आप योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को? हाल ही में 100 दिन पूरे हुए सरकार को। योगी आदित्यनाथ, मैंने कहा कि 5000 वर्ष के बाद उनका एक ईश्वरीय अवतार हुआ है, और मैं समझता हूँ कि उनको मैं ऐसे देखता हूँ कि वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं, और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन ही राम राज की घोषणा होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस वक्त हिंदू खतरे में है? जिस तरीके से जितने हिंदूवादी नेता है, जिस तरीके से वो बयान दिया करते थे पूर्व समय में, अब बयान उस तरीके से नहीं आ रहे हैं, क्या हिंदू नेता डर गए हैं, बच रहे हैं? हिंदू खतरे में 870 वर्षों से था। फर्क सिर्फ इतना है कि हिंदू आज अपनी आवाज़ को बुलंद कर पा रहा है, ये योगी जी और मोदी जी की ताकत है। जो हिंदू अपनी आवाज़ बुलंद कर पा रहा है, आप इसलिए सुन पा रहे हैं कि हिंदू बोल पा रहा। पहले तो बोलने की भी आज़ादी नहीं थी, पहले तो बोलने की भी आज़ादी नहीं थी। कौन हिंदू आर्मी इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेती थी? नहीं कर पाती थी। तो ये विधर्म 870 वर्षों से चल रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि आज कम से कम हिंदू अपनी आवाज़ बोल पा रहा है, कह पा रहा है। आपको जान से मारने की काफ़ी धमकियाँ आती रहती है, सोशल मीडिया पे फ़ोन आते रहते हैं, बाहर से भी फ़ोन आते हैं, डर नहीं लगता आपको इस तरीके से आवाज़ उठाने? हमारे साथ बजरंगबली का आशीर्वाद, हिंदू आर्मी के 3.5 लाख कार्यकर्ता, हमारे अभिभावकों का आशीर्वाद बना है, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। जो मदरसे हैं वो केंद्र है शिक्षा का, आप उसे क्यों बंद करवाना चाहते हैं? मदरसे पे हमारे मदरसों से कितने डॉक्टर तक तैयार हो चुके हैं, कितने साइंटिस्ट तैयार हो चुके हैं? आप अगर आंकड़ा हमको दे दें तो हम उसका जवाब आपको दे दें। कितने डॉक्टर, कितने साइंटिस्ट, कितने इंजीनियर आज तक मदरसों से तैयार हो? कॉमन एजुकेशन का एक बहुत बड़ा अपना महत्व है। अगर हम एक साथ एजुकेशन ले रहे हैं, आपको पता है कि एक समय चलता था आपका स्टेट बोर्ड होता था, फिर नेशनल हो गया है, फिर हो गया ICSE। तो हम पूरे वर्ल्ड वाइड हम जो भी सिलेबस पढ़ें, हम पूरे वर्ल्ड वाइड सिलेबस पढ़ें। हम एक तरफ इधर भाग रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम मदरसों की बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल एक धर्म की एक ग्रंथ को, एक पुस्तक को पढ़ाया जाए। ऐसा करने पर क्या आपको लगता है कि राष्ट्र का विकास होगा? तो इसलिए आप चाहते हैं कि मदरसे बंद किए जाएँ? मदरसे बंद किए जाए, मतलब कि कॉमन एजुकेशन दिया जाए, साथ में एजुकेशन जो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है, जो सिलेबस केंद्र सरकार डिसाइड कर रही है, ऐसे सिलेबस को पढ़ाई जिससे आप डॉक्टर बन सकें, इंजीनियर बन सकें या साइंटिस्ट बन सकें। आपका डेवलप कैसे होगा?